साहिबा PTI MN या सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान प्रेसिडेंट भी रही चुकी है मोमिन सिंह जी मुसागर स्टूडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। नुसरत साहब, एक काफ़ी दिनों से बहस हो रही थी, काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था और एक कश्मकश भी थी मुल्क के अंदर। आखिर ये चीज़ आज नोटिफाई होगा, नोटिफिकेशन आ गया नए DGI का। इसके ऊपर क्या कहेंगी? काफ़ी इसको रोका गया, काफ़ी चीज़ों के बाद ये चीज़ आई, एक तनाव था, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, तनाव तो नहीं था क्योंकि डिस्कशन होती रही मुसलसल। एक दिन मेरे ख्याल में 4 घंटे भी बैठे हैं आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने यही कहा था कि हम एक पेज पे हैं। ज़ाहिर है सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये। तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ इतना था कि वो वज़ीर-ए-आज़म इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर करना चाह रहे होंगे या कुछ लोगों से मशवरा करना चाह रहे होंगे कि क्या ये जिनको लगाया जा रहा है क्या वो प्रॉपर आदमी हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं। तो अब उन्होंने कर दिए साइन। ज़ाहिर है एतराज़ उन्हें नहीं था, वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि जिस तरह हम एक पेज पे हैं इस वक्त भी उसी तरह एक पेज पे रहते हुए इस चीज़ को आगे चलाया जाए। बस इतनी सी बात थी। वो आज हो गए साइन और वही आ गए हैं जिनके बारे में बात हो रही थी। सारी दुनिया बातें कर रही थी कि जी पता नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी ऐसा नहीं चाह रहे, क्योंकि देखें, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई इख्तलाफ चाह रहे होते खुदा न खास्ता तो वो आर्मी से नहीं चाहेंगे। आपको लग रहा है कि पिंडी के और इस्लामाबाद के ताल्लुकात वही आगे रहेंगे 2 साल जिस तरह 3 साल पहले रहे? बिल्कुल इंशाल्लाह वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आर्मी चीफ से भी मेरी एक दफ़ा मुलाकात जब हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आर्मी और सिविल हुकूमत एक पेज पे है। और प्राइम मिनिस्टर तो कई दफ़ा ये वाली बात कह चुके हैं कि हम लोग एक पेज पे हैं और एक ही तरह के हमारे मतलब व्यूज़ होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए हम बातचीत करके ख़त्म कर देते हैं। तो अभी भी हमने देखा इसी तरह इनकी बातचीत होती रही। कल भी मेरे ख्याल में मिलेंगे, आज मिले और साइन हो गए। क्या कहा इन्होंने? कहें कि ISPR ने प्रेस रिलीज जारी कर दी थी, इस दिनों के बाद इतना रोका गया और इसका रोकने की कोई जवाब नहीं था। इसको जादू टोना न कहें तो और क्या कहें? जादू टोना क्यों कहें इसको? किस बात की वजह से कहें? क्या इनके पास कोई प्रूफ है कि जादू टोना हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे इनको पता चले कि हाँ जादू टोना कर रहा है कोई? अब ये लोग बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं खातून अव्वल के ऊपर। खातून अव्वल इंतहाई बापर्दा खातून है, इंतहाई इबादत गुजार खातून है। उनका नाम लेके इस तरह कहना, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन जादू टोना ज़ाहिर उन्हीं की तरफ सारी इंडिकेशन जा रही है ना। तो अगर ये इसमें 21 दिन लगे हैं तो क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो सकता ये काम कि मैं सोच के बताऊंगा, या मैं दूसरों से बात करके बताऊंगा, या मैं आर्मी चीफ से निगोशिएट करके बता रहा हूँ? इसमें जादू टोना कैसे आ गया? कोई ख़ास तारीख का उन्होंने ऐलान किया था कि इस तारीख को मैं साइन कर दूंगा और इस तारीख को नहीं करूंगा। आज क्या तारीख है बाय द वे? 26। हाँ, तो उस 26 में क्या चीज़ ऐसी खास है? 26 तो 8 नंबर है। 4 और 8 अकॉर्डिंग टू कीरो इज़ द वर्स्ट नंबर्स। तो वो क्यों चाहेंगे कि 8 तारीख को वो साइन करे, जो कि उनके लिए वर्स्ट साबित हो रहा हो? मतलब आप लोगों की अपनी कैलकुलेशन है। हाँ, नंबरोलॉजी में 4 और 8 2 नंबर हैं, जो कि ये कीरो की बात कर रही हूँ मैं, किसी मतलब IMI शाही की बात नहीं कर रही। कीरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड नंबरोलॉजी का माहिर। उसके हिसाब से 4 और 8 आर द वर्स्ट नंबर्स। तो ये क्यों 26 को करेंगे? 26 इज 8। तो सही यानी तो जवाब नहीं दो भाईजान। अब मैंने किसी का उसकी खातून अव्वल के लिए हमें एहतराम है, वो खातून, ठीक है। मैंने कुछ नाम दिया कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि जादू टोना। ये खामोखा अपने ही ले वो अपना खातून अव्वल पे क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, और किस पे लेके जाएं? कौन कर रहा है जादू टोने? आप लोग उन्हीं का नाम ले लेके, आपकी मरियम साहिबा भी इसी तरह की बातें करती हैं। आप जिसका नोटिस लेते हैं वो चीज बड़ी महंगी हो जाती है। मुल्क की जान छोड़ें, इलेक्शन पे आए, और इलेक्शन और मुल्क का हल ये है कि आप जो हैं इलेक्शन करवाएं। क्या कहेंगे? ये 3 साल में इनकी ये हालत हो गई है कि ये चाहते हैं कि वो जो मुल्क जिसको ये लूट के सारा खा के जा चुके हैं, जो इनके सरे महल और दुनिया में एक से एक बड़ी बिल्डिंग्स पाकिस्तानी की देख लें, बिलावल हाउस यहाँ, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सब को ये बेचें, नून इन वाले रायमंड को बेचें और वो पैसा लाके हुकूमत को दे दें कि वो कर्ज़ उतारे और नौकरियां दे लोगों को। उससे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब सारी गड़बड़ ही आप पिछले 70 सालों में, नहीं 30 साल की पीपल्स पार्टी, 40 साल की नून लीग,
سارا پیسہ پاکستان کا باہر پہنچا کے اپنی 1.5 انچ کی اتفاق فاؤنڈری کو انہوں نے 1000 اتفاق فاؤنڈریوں میں تبدیل کر دیا. ان کی جائیدادیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں وہ اس کا کوئی حساب نہیں. 3 سال میں ایک آدمی جو بالکل ایمانداری سے کام کر رہا ہے, جو چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی حالت بہتر ہو, جو چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے قرضے اتریں, جو چاہ رہے لوگ آسانی سے زندگی گزار سکیں, اس کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان سے حساب مانگ رہا ہے. وہ ان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کہ جی وہ کہاں گیا اور کب کس